चले जी, दिन डे 4 की शुरुआत हो गई है और आज खाने के अंदर आया है पास्ता और चिकन सैलेड। इट्स लुकिंग डिलीशियस। खा के देखते हैं भाई कैसा है। तो ये तो अच्छा ही होता है, मैंने खाया है इधर पहले भी। ज़बरदस्त, बहुत प्यारा बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। चलो भाई वापस दरवाज़ा नॉक हुआ है, आज देखते हैं आज क्या आया है। ये मुझे लगता है केक है, हाँ केक है। और मेरे कोर्स में क्या आया है आज, फिश एंड चिप्स। ज़बरदस्त। ये सॉस है। मुझे लगता है होटल वाले भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आज जो है वो खाना निस्बतन बहुत बेहतर आया। हाँ भाई, तो आज फिश एंड चिप्स आया है रात के खाने में। और अच्छी बात यह है कि मैंने घर से आज सारा सामान मंगवा लिया है। केचप भी आ गया है, बारबेक्यू सॉस भी आ गया है, नमक भी आ गया है, काली मिर्च भी आ गई है। तो अब खाने का मज़ा आएगा। हाँ भाई, तो आज फिर घर से आए हैं फ्राइड राइस। घर से काफ़ी सारा सामान मैंने मंगा लिया है और ये सारा सामान जितने भी लोग क्वारंटीन के लिए आ रहे हैं उन सबको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक अदद माइक्रोवेव मंगाया है घर से, टी बैग्स मंगाए हैं, साथ में चीनी, ग्रीन टी, केचप, सॉस, नमक और काली मिर्च, क्योंकि इसमें से कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं था। और इसके अलावा मैंने जो है वो फ्रोज़न नान भी मंगा लिए हैं घर से और 2 सालन और आ गए बन के। तो आई एम कवर्ड फॉर नेक्स्ट 2 days अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा कुछ बातें हैं जो मैं करना चाह रहा था यार। पहली बात तो ये कि कुछ लोगों ने कमेंट्स किए इस तरह के कि आई शुड बी ग्रेटफुल और समथिंग लाइक दैट। भाई बात ये है कि ग्रेटफुल बंदा जब पैसे देता है ना किसी चीज़ के, तो फिर वो सर्विस भी एक्सपेक्ट करता है। अगर पैसे देकर आपको सर्विस नहीं मिल रही तो यू शुड कंप्लेन। तो अगर इसमें कंप्लेन की, मैंने बताया कि जो यहाँ पे सर्विसेज मिल रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कुछ गलत था। मेरे दोस्त दूसरे होटल्स में जो रुके उनको प्रॉपर सर्विस मिली है, खाना वाना सही मिला है। अब 4 पॉइंट शेराटन के अंदर बिल्कुल ही सब कुछ फारिग है, तो इसमें मेरा कसूर तो नहीं है ना यार। कि अगर वो एक ओवन तक प्रोवाइड नहीं करके दे सकते, अगर 14 दिन के लिए आपने किसी को बंद करके रखना है, आप सॉल्ट पेपर नहीं दे सकते, सॉसेज नहीं दे सकते, तो खाने के अंदर आप लिमिटेड मेन्यू दे रहे हो, तो ऑब्वियसली वन शुड कंप्लेन। और वो राइट है मेरा। खैर अच्छा, आगे चलते हैं। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, एक जो है वो नई डेवलपमेंट हुई है। जितने भी नए लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, स्पेशली जो एमिरेट्स एयरलाइन के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन है। वो ये है कि एमिरेट्स ने जो PCR टेस्ट होता है उनका, जो आपको कोरोना का टेस्ट करवाना है एमिरेट्स में ट्रैवल करने के लिए, उसके साथ एक नई रिक्वायरमेंट अटैच कर दी है आज। वो ये है कि आप जो भी टेस्ट कराएंगे रिपोर्ट के ऊपर, उसके ऊपर QR कोड होना लाजमी है। पहली बात तो ये कि आप एमिरेट्स की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर जाके चेक करें कि उनकी अप्रूव्ड लेबॉर्ट्रीज कौन सी हैं। हर लेबॉर्ट्री का टेस्ट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मोस्टली जो जितनी भी लेबॉर्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव्ड हैं वो उनकी अप्रूव्ड है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा उनको कॉल करके चेक कर लें कि कौन कौन सी लेबॉर्ट्रीज अप्रूव्ड है। और जब आप उन अप्रूव्ड लेबॉर्ट्रीज से भी टेस्ट करवाएं तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि जब उनकी रिपोर्ट आपको मिले, 16 नवंबर से एमिरेट्स की न्यू रिक्वायरमेंट है कि टेस्ट रिपोर्ट के ऊपर QR कोड लाजमी होना चाहिए। अगर तो उस टेस्ट रिपोर्ट के ऊपर QR कोड नहीं है तो एमिरेट्स एयरलाइन आपको बोर्ड नहीं करने देगी। तो मेक श्योर कि आप जो अपना टेस्ट करवा रहे हैं, पहली बात तो ये कि वो 72 आवर्स पहले होना चाहिए और उसका जो रिजल्ट आता है वो 24 to 48 आवर्स में आता है, डिपेंडिंग ऑन द लेबॉर्ट्री यू आर डूइंग इट।
तो इन 2 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। और उस टेस्ट की जो रिपोर्ट है उसकी कॉपीज़ अपने साथ एयरपोर्ट पे कम से कम 2 से 3 कॉपीज़ लेके जाएं, क्योंकि एमिरेट्स वाले भी आपसे कॉपी जब आप अपना सामान चेक इन कर रहे होंगे वहाँ पर ले लेंगे, फिर उसके बाद आपको इमिग्रेशन में उसकी कॉपी देनी पड़ेगी। फिर जब आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी दुबई के अंदर तो आपको वहाँ से भी उसकी एक कॉपी देनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि बाज़ औक़ात अब हो गया रहा है कि एमिरेट्स एयरलाइन नॉर्मली क्या करती थी कि जब आपकी ट्रैवल ज़्यादा होती थी, आपका स्टे ज़्यादा होता था, तो आपको एयरपोर्ट पे होटल देते थे वो। अब वो होटल एयरपोर्ट पर नहीं दे रहे हैं। जैसे मेरा 13 घंटे का स्टे था, लेकिन मुझे भी उन्होंने होटल दिया नहीं। और जब मैं खुद गया हूँ वहाँ पर होटल के लिए, तो बिकॉज जो वहाँ पे रूम्स थे वो अवेलेबल नहीं थे, एक ही रूम अवेलेबल था और उसके वो 6 घंटे के देवर आस्किंग अराउंड $270। तो अगर आपका स्टे ज़्यादा है और आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाना चाहते, जिस तरह मैं एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाना चाहता था, तो आप मेक श्योर करें कि आप जाने से पहले जो दुबई का ट्रांजिट होटल है उसमें जाने से पहले अपनी बुकिंग कर लें, स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये सोच के जाएंगे कि मैं वहाँ जाके बुकिंग करवा लूँगा तो वो काफ़ी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि एमिरेट्स एयरलाइन प्रोवाइड नहीं कर रही है ट्रांजिट के अंदर होटल्स, तो होटल्स की प्राइजेज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अच्छा, खाने के ऊपर जो है ना, अब मैं कोई ख़ास बात नहीं करूँगा, क्योंकि 2-3 वीडियोस मैंने यहाँ पे जिस तरह का खाना मिल रहा है वो मैंने बना लिए। एक हल्का फुल्का सा ग्लिम्स मैं आपको बस दिखा दूंगा रोज़ाना की वीडियोस में कि खाने के लिए क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। तो अब मोस्टली खाना क्योंकि मेरा घर से ही आएगा, तो और कुछ भाई हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी सारे लोगों ने मैसेजेस करके ऑफ़र करी है कि यार हम आपको खाना पहुँचा देते हैं, और दे वर वेरी काइंड। तो मैं उन सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ। और यार, मैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे प्यार करने वाले लोग हैं पर्थ के अंदर, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेरा फ्रिज पूरा फुल है, मैं आप लोगों को अभी दिखा भी देता हूँ कि फ्रिज कम चले अभी क्या दिखाना है, कल मैं आप लोगों को दिखा दूँगा, क्योंकि वीडियो यहाँ पे फ्लिप कैमरा नहीं होता, पता नहीं कोई ना कोई इशू है। तो कल हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला, जो मैं यहाँ पर अपने साथ पढ़ने के लिए जो किताबें लाया हूँ उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने रखूँगा, और किस तरह से अपने टाइम को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी किताबें अपने साथ ला सकते हैं पढ़ने के लिए। उन किताबों को भी थोड़ा सा आपके सामने तारुफ रखूँगा, इंट्रोडक्शन रखूँगा, और आपको समझाऊँगा जो मुझे समझ में आया थोड़ा बहुत। तो चौथा दिन इंशाल्लाह ताला आज ख़त्म हो गया है, 10 more days टू गो, फिंगर्स क्रॉस्ड। देखते हैं ये बाकी के 10 दिन कैसे गुजरते हैं। और बस मैं अब जो है अपने साथ ये जो फ्राइड राइस आए घर से ये खाऊंगा, उसके बाद ग्रीन टी बना के पीऊँगा और फिर कुछ पढ़ के सो जाऊंगा। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं ब्रेक के बाद।